Hello students, welcome you all at a Future Series Institute's online platform. गाइस मैं बदन स्वामी आप सबका स्वागत करता हूँ फ्यूचर सीरीज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों हम लोग अभी लगातार काम कर रहे हैं आरएमएस के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आरएमएस क्या होता है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होता है जो ऑल ओवर इंडिया में 5 है और अभी उसका एग्ज़ाम अबाउट टू कमिंग है जो 23 ऑफ जैन को होने वाला था, 23 जनवरी को होने वाला था। ड्यू टू कोविड उसकी डेट पोस्टपोन हो चुकी है, बहुत जल्दी उसकी डेट रिलीज होने वाली है। तो हम लोग लगातार यहाँ पे अलग अलग पोर्शन को डिस्कस करते हैं। आज हम लोग मैथमेटिक्स का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ मैं, जिनके अंदर हमने क्लास 6 का जो 2019 में पेपर आया था आरएमएस में वो डिस्कस किया था। और आज इसका थर्ड वीडियो है और रिमेनिंग 20 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आज के जो क्लास का है वो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आरएमएस का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस में लेके आया हूँ मैथमेटिक्स के। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बोलूँगा कि पहले जाइए और जो 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं वो देखिए ताकि आपको ये वीडियो आराम से समझ में आ पाए। वैसे तो कोई सीक्वेंस नहीं है इनकी क्योंकि हर क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक का है, तो आप डायरेक्टली ये वीडियो भी देख सकते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन का अलग टॉपिक है, मतलब अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो किसी एक टॉपिक में तो सीक्वेंस देखनी ज़रूरी होती है, बट आप यदि देखना चाहें कंप्लीट पेपर तो प्रीवियस के 2 वीडियोज़ भी आप देख लें। चलिए गाइस पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आरएमएस में पेपर किस रंग से आया था। 31 नंबर क्वेश्चन है ये। ए मैन हैज फील्ड मेजरिंग 60 एकड़ आउट ऑफ 12 एकड़ हैज बीन प्लग्ड, यानी 12 जो एकड़ जमीन है उसको जोता गया। टोटल कितना एकड़ जमीन है उसके पास? 60 एकड़ जमीन है। व्हाट पार्ट ऑफ फील्ड येट टू बी प्लग्ड, यानी अभी भी कितना एकड़ जमीन जोतना बाकी है। टोटल 60 था उसके पास, 12 उसने प्लग्ड यानी जोत दिया, तो 48 एकड़ या 48 जो 8 एकड़ जो ज़मीन है हमारे पास अभी भी क्या है? बाकी है, जिसकी जुताई करना बाकी है, जिसको प्लग्ड करना बाकी है। तो इसका मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है, कितना पार्ट। तो 48 बचा है किस में से? 60 में से। तो 48/60। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर दीजिए, जितना कटता है वहां से काट दीजिए। 12 से कैंसिल हो रहा है, ये 4/5 फर्दर आगे कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर कुछ बचा नहीं, दोनों के दोनों को प्राइम नंबर बन गए। तो राइट आंसर इज ए। तो ऐसे आपको करना है। ये रेशियो का क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से हमने इसको बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। द स्पीड ऑफ कार इज 80 किलोमीटर। एक कार का स्पीड कितना है? स्पीड क्या दे रखा है आपको? 80 किलोमीटर। और ये बोल रहे टाइम कितना है? ये बोल रहे टाइम 2 आवर पहले लिया, इसने बोला टाइम 2 आवर लीजिए। और 2 आवर में हो क्या रहा है? 2 आवर में ये हो रहा है कि ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो मैं डिस्टेंस पहले निकाल लेता हूँ कि डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड मेरा है 80 और टाइम मेरा 2 आवर, यानी उसने 160 किलोमीटर पर किलोमीटर की डिस्टेंस क्या कर ली? कवर कर ली। 160 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या कर ली बेटा? कवर उसने कर लिया। चलिए 160 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। ये बोल रहा है इट कवर 1/4 डिस्टेंस ऑफ टोटल डिस्टेंस, यानी जो टोटल डिस्टेंस है जितना भी है, सपोज वो टोटल डिस्टेंस x है, इसका 1/4 कवर कर लिया 80 की स्पीड से 2 आवर में। तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? 60। 160 तो इक्वल्स टू 160। 4 को वहां भेज दीजिए तो 160 मल्टीप्लाई विद 4 इट कम्स 640 किलोमीटर। 640 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया बेटा। वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ओके, इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। ओके, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 640। राइट आंसर इज 640। तो स्पीड का फॉर्मूला मुझे एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि ये आपको फॉर्मूला पता है, चाल का सूत्र हो गया दूरी बटा समय, तो आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन यानी नंबर सिस्टम से। सिंप्लीफिकेशन में सिंपल देखना है कि बोर्ड मास पे काम करना है हमें। हमें बोर्ड मास पे काम करना है और कुछ भी नहीं करना। देखिए यहाँ लिखा है 1/9 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई विद 1/9 प्लस 1/9 और प्लस 1/9। आपसे इसका आंसर पूछना है। बोर्ड मास क्या बोलता है? ब्रैकेट ऑफ
डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी इन्हें सीक्वेंस वाइज आपको चलना है। इन्हें सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है, फिर यदि ऑफ कोई ऑपरेशन है उसको हल करना है, फिर आपको डिवाइड यानी भाग को हल करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हो गया। अब इसमें देखो ब्रैकेट ब्रैकेट है नहीं, डिवाइड है नहीं, सबसे पहले मुझे मल्टीप्लाई दिख रहा है तो पहले मल्टीप्लाई का सोल्यूशन करूंगा, फिर मैं फर्दर जो है वो चीज़ें सेम लिख दूंगा। अब सिर्फ प्लस है तो एलसीएम लेना है और प्लस करना है। एलसीएम कितना आ गया 81। एलसीएम कितना आ गया मेरा 81। 9 से डिवाइड किया, 9 को 9 बार गया या 9 आ गया। 81 को 81 से डिवाइड किया, 1 टाइम गया, 1 1 जा 1 है। 9 से डिवाइड किया 9 टाइम, 9 1 जा 9। अगेन 9 से डिवाइड किया 9 टाइम, 9 1 जा 9। ये हो गया 28/81। 28/81 ये फर्दर कैंसिल हो नहीं रहा है, तो इसका फैक्टर तो ये रहना है, मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। तो 28/81, 81 सिर्फ एक ही जगह, यहाँ पे 28 कर लीजिए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा मेरा क्या, 28/81। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, और ये हो सकता है मिस प्रिंट है यहाँ पे, तो इसीलिए हमने इसको चेंज किया है। चलिए, ये पूछ रहा है बेटा कि विच रिलेशन इज गिवन बिलो इज ट्रू, कौन सा रिलेशन ट्रू है। ये बोल रहा है 1 आवर। क्या मैं 1 आवर जो है, 1 आवर जो होता है, क्या मैं उसको 1/365 ऑफ 1 डे लिख सकता हूँ, 1 ईयर लिख सकता हूँ? नहीं सर। 1 ईयर का यदि 1/36 निकालेंगे, 1 ईयर को देखो मैं 1 ईयर लिखूं या तो यहाँ पे, और इसका 1/365 मुझे निकालना है, 1/365 मुझे निकालना है। तो 1 ईयर में जो डेज होते हैं ना, वो 365 डेज होते हैं। मल्टीप्लाई विद 365, ये कैंसिल हो गया, और आंसर कितना आ गया 1। और ये आंसर किस में आया, डे के अंदर। तो यदि यहाँ पे डे लिखा होता, यदि यहाँ पे डे लिखा होता तो ये स्टेटमेंट एकदम सही होता, लेकिन यहाँ पे आर की बात कर रहा है, तो आर के लिए स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग। इसी ढंग से 1 ईयर, क्या 1 ईयर 1 आवर का 1/30 365 टाइम होता है? नहीं भाई, ये बात गलत है। 1 आवर तो बहुत छोटा सा होता है, एक साल बहुत बड़ा होता है। तो क्या 1 आवर जो 1 ईयर है, क्या 1 आवर का 1/365 है? नो, इसका राइट आंसर ये तो नहीं है भाई, ये गलत बात है। क्या 1 सेकेंड इज 1/60 ऑफ 1 मिनट? यस, ये बात बिल्कुल सही है। ये क्या बोल रहे हैं, थर्ड वाले पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, हम इसको हटा देते हैं बाइक सारे मीटर को। ये थर्ड वाले पॉइंट में बोल रहे हैं कि 1 जो सेकेंड है इज ऑफ 1/60 ऑफ 1 मिनट, ऑफ 1 मिनट। 1 मिनट का 1/60वां हिस्सा क्या 1 सेकंड होता है? बिल्कुल सही बात है। ये 1/60 रहने दो। अब मिनट को कन्वर्ट कर दो सेकंड में, तो 60 सेकंड होती है, 60 60 कैंसिल, तो ये इसके बराबर क्या आ गई, 1 सेकंड आ गई। कितनी आ गई, 1 सेकंड। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, थर्ड मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या 1 मिनट 1 सेकंड का 1/6वां हिस्सा होता है? नो, ये बात तो गलत दे रही है, क्योंकि 1 सेकंड को 1/6 से डिवाइड करोगे तो बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी, 1 मिनट कैसे बन सकती है? तो ये बात हो गई यहाँ पे गलत। चलिए बच्चा जी, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जैसे ही आपने नाम पढ़ा, आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो, उसे बोलते हैं आइसोसेलेस। हिंदी में बोलते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज। सममन समान, द्विमन दो, बाहुमन भुजा, जिसकी दो भुजा समान हो। हैज टू साइड्स विद लेंथ x। दो साइड x तो डेफिनेटली दोनों जो इक्वल है उसी को होना पड़ेगा। एंड थर्ड साइड इज हाफ ऑफ x। थर्ड साइड है जो x का हाफ है। देन निकालना क्या है इसका हमें, व्हाट इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सबको सम करना है। तो 1x प्लस 1x 2x, 2x और आधा x, 2.5x, ये इसका राइट आंसर। बस इसमें कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो पेरीमीटर कितना आ गया, 2.5x। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। किसी भी फिगर का जो फॉर्मूला हो सकता है पेरीमीटर का, ये तो हो ही सकता है, और बेसिकली ट्राइंगल में हम लोग ये यूज करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये बोल रहे कार ट्रेवल्स 14 किलोमीटर और एवरी 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाती है, 14 किलोमीटर जाती है। अब ये बोल रहा है हाउ मैनी लीटर ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड टू ट्रेवल, कितना, 126। आपको इधर 14 को कितना बनाना है, 126 किलोमीटर बनाना है। तो लीटर, कितना लीटर पेट्रोल चाहिए,
तो आपको पता है 49 जा होता है, 49 जा 126 होता है, तो इधर भी 19 जा करना पड़ेगा, यानी 9 लीटर पेट्रोल चाहिए। बस सिंपल सा। आप जितने भी क्वेश्चन जो होते हैं जो यूनिटरी मेथड से होते हैं उसको ऐसे ही करेंगे हमेशा, कि आपको 1 लीटर में कितना जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, 14 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। इस 14 किलोमीटर को आप चाहते हो, नहीं नहीं मुझे तो 126 किलोमीटर ट्रेवल करने हैं, तो 14 का कितना टाइम्स है, ये 9 टाइम्स है। तो इधर भी 9 टाइम्स करोगे तो पेट्रोल की वो क्वांटिटी आ जाएगी जो रिक्वायर्ड है 126 किलोमीटर को ट्रेवल करने में। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बोले व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब HCF की बात कर रहा है ये, HCF की बात कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो डिवाइजर है या फैक्टर बोल सकता हूँ, इसमें से कौन सा है। तो आपको करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को करना क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, ये हटता और नहीं क्या, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, सिंपल सा देखिए, सबसे बड़ा डिजिट उठाइए पहले। क्या 9 का डिवाइड जा रहा है, यस जा रहा है, क्या जा रहा है, यस जा रहा है, इसमें जा रहा है, नो नहीं जा रहा, कैंसिल। अब इससे बड़ा कौन है, 6, 6 का डिवाइड जा रहा है, यस यस एंड यस, राइट आंसर इज 6। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका, इन सब के फैक्टर पता होना चाहिए। इसके फैक्टर आप निकाल लीजिए, 2 से डिवाइड किया 27, फिर 3 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1। तो 54 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 3। ठीक बात है। इसी ढंग से 36 को क्या लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 3। 24 क्या लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 3। अब HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर जो भी हैं। तो ये देखिए ये कॉमन हो गया एक। दूसरा देखिए इसके पास 2 नहीं, सारे 2 को भूल जाओ, ये देखो 3 वाला ये कॉमन हो गया, बस इतना कॉमन है। तो HCF ऑफ दिस डेटा दैट इज 6, यानी हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन हो गया, 6 हो गया। 6 वो सबसे बड़ा नंबर हो गया जिसका डिवाइड तीनों ही गिवन डिजिट्स में गिवन नंबर्स में जाता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द 50% ऑफ नंबर इज 20 देन व्हाट इज द 75% ऑफ दैट नंबर। एक नंबर का 50%, एक नंबर का 50%, 50% बोले तो अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन अच्छे से करता हूँ ना, आपको ध्यान रहेगा। पहले तो जैसे आपने 50% देखा ना, क्या हो रहा है भाई, जैसे आपने देखा कि किसी नंबर का 50% कितना है 20, पहले तो डायरेक्ट करना बताता हूँ। 50% तो 50% है 20, और कोई भी नंबर अपने आप का कितना परसेंट होता है 100%। तो इस 50 को 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो ये आ जाएगा 100%। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर है 40। वो नंबर कितना है 40। अब मुझे कितना बनाना है 75%, तो इसको 75 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 75। यहाँ कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75%। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर लो, 3/4 से मल्टीप्लाई कर लो 40 को, और आंसर कितना आ जाएगा 30। एक तरीका तो ये है जिसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है परसेंटेज को लेकर के, जिसका कॉन्सेप्ट परसेंटेज को लेकर अच्छे से क्लियर है जिस बच्चे का, ये काम करिए, विद इन 30 सेकेंड टू 1 मिनट आराम से आंसर निकलता है। दूसरा है कि भाई अभी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अभी थोड़ा हमें अच्छे से सीखना है। तो वो नंबर सपोज एक्स है, एक्स ऑफ 50% इज इक्वल्स टू 20, ये गिवन है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50/100 इज इक्वल्स टू 20, ये 2 टाइम 2 को इधर भेज दो, x का वैल्यू 20 मल्टीप्लाई विद 2 इट कम्स 40, ये 40 आंसर आ गया। यानी वो नंबर क्या है, वो ओरिजिनल नंबर है 40। अब मुझे इसका कितना निकालना है 75%, तो 40 मल्टीप्लाई विद 75%। और 75% निकालने का तरीका क्या होता है, 40 मल्टीप्लाई विद 75/100, 10 से 10, 2 से कटा 2 टाइम, 2 से कटा 5 टाइम, 5 से कटा 15 टाइम, 15 टू जा कितना हो गया 30। तो आपका राइट आंसर आ गया 30। यदि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे अभी तक क्लियर नहीं है तो ये प्रोसेस करिए, और इस प्रोसेस को बार बार करिए, बार बार करिए, बार बार करिए। इससे क्या समझ पाएंगे कि x का 50% का मतलब 20 है, तो x के 100% का मतलब जस्ट इसका ट्वाइस, क्योंकि 50 को 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको निकालना है 75%, ये अपने आप में 100% है ना,
तो इसको 100% को यदि मुझे 25% करना है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है? 3/4 से। तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3/4 से। 3/4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कम्स 30। तो ये जब आप थोड़े से अच्छे हो जाएंगे परसेंटेज में, तो इस फॉर्मूले को भी या इस प्रोसेस को भी काम में ले सकते हैं। ये बोल रहे व्हाट इज ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो मैं सबसे इजी तरीका हमेशा बताता हूँ, जब भी ग्रेटेस्ट या लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पता करना हो, तो जितने भी आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्याएं दे रखी हैं, उन सबके डिनोमिनेटर का हरों का एलसीएम ले लो। तो 2 3 तो 2 3 3 5 इसका एलसीएम लेना है। तो सिंपल सी बात है कि भैया एलसीएम लेंगे तो ये सारे के सारे तो आ ही जाएंगे खुद से ही। तो इसका एलसीएम डायरेक्ट यही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 एलसीएम आ जाएगा। 30 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 2 का डिवाइड किसी और में जाता ही नहीं है, बात खत्म। 3 का जाएगा तो एक बार भी चला जाएगा, एक 3 ले गए, एक 2 लेंगे, एक 5 लेंगे, 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा एलसीएम के लिए। तो एलसीएम कितना आ गया? 30। फटाक से एलसीएम लीजिए, फटाक से एलसीएम लीजिए। जैसे एलसीएम मिल गया, इन नंबरों को उन सेम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, बस सब सारे नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 18, यहाँ आ गया 15 और यहाँ आ गया 20। आपको निकालना है सबसे बड़ा फ्रैक्शन। तो सबसे बड़ी वैल्यू है कौन सर? सबसे बड़ी वैल्यू है ये 20। इसका मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन गिवन फ्रैक्शन में है 2/3। और जे आपसे पूछता है ये सबसे छोटा फ्रैक्शन, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन यहाँ पे देखो वैल्यू 10 दिख रहा है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन आता है 1/3। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन निकालना हो या सबसे बड़ा फ्रैक्शन निकालना हो या फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, एलसीएम मेथड को काम में लीजिए। दिस इज द ग्रेटेस्ट मेथड, जो आपको एकदम आसान बना देगा क्वेश्चन को, और आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आंसर को एकदम सही से करेंगे, कहीं भी कोई गड़बड़ होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसका करना है सिंप्लीफिकेशन ऑफ इस दिस वन इन अ डेसिमल फॉर्मेट। तो 1 की जगह 1 आएगा, ये 10th प्लेस पे है तो पॉइंट के बाद एक, फिर ये 100th प्लेस पे फिर 1 फिर 1, ये इसका राइट आंसर है। ये तो आई थिंक आपको देखते ही बना लेंगे विद इन अ 5 सेकेंड। इसमें तो कुछ ही कोई कॉन्सेप्ट की बात वाली बात नहीं है, मतलब कोई भी। हाउ मेनी सेकेंड्स इन ए 5 आवर्स? 5 आवर्स में सेकेंड, ये 5 आवर्स है। इसको मिनट में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि 1 आवर इज इक्वल्स टू होता है 60 मिनट, ये पता होना चाहिए। दूसरा 1 मिनट्स इक्वल्स टू होना चाहिए कितना? 60 सेकेंड्स। कितना होना चाहिए? 60 सेकेंड्स। तो अल्टीमेटली 1 आवर इक्वल्स टू सेकेंड कितना हो गया? इनको मल्टीप्लाई कर दो। कितना सेकंड होता है 1 घंटे में? 1 आवर में इतना सेकंड। ये पूछ रहे 5 आवर्स में बताओ, तो 5 आवर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो सेम के सेम ही आ जाएंगे। 5 6 जा 30, कैरी विद 3, 5 3 जा 15, 15 और 3 कितना हो गया? 18। 18,000 सेकेंड्स। 18,000 सेकेंड्स, ये रहा मेरा। कितना हो गया? 18,000 सेकेंड। बेटा जो बहुत ही आसान है, बस ये ध्यान रखना, 1 आवर में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वाले जो वीडियो सीरीज ऐसी में एक कॉम्प्लीमेंट्री से क्वेश्चन आया था। फिलहाल यहाँ सप्लीमेंट्री वर्ड लिखा हुआ है। सप्लीमेंट्री का ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। बोल रहा है एक एंगल 55 डिग्री का है, तो दूसरे वाला बताओ। माइनस कर दो इधर ला करके, 180 में से 55 माइनस करो। 5 में 0 में से 5 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, यहाँ आ गया 1। तो 125 इज द राइट आंसर। 125 इज द राइट आंसर। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है संपूरक कोण, और संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री का मतलब हुआ कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक कोण, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो? 90 डिग्री हो। तो ये वाले बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर लेस देन 27 विच इज डिविजिबल बाय 9। 27 से 1 2 3 4 ऐसे नंबर हैं, 27 से जो छोटे नंबर है जिनमें 9 का डिवाइड जाता हो। तो ऐसा एक नंबर तुम्हें खुद 9 मिलेगा इधर, दूसरा 9 2 जा 18 मिलेगा इधर, दो ही नंबर ऐसे मिलेंगे। यानी 27 से छोटे नंबर 9 और 18 है, जिनके अंदर 9 का डिवाइड जाता है। इनका सम पता करना है, सम आएगा 27। कितना आंसर आएगा? 27।
तो 27 इसका क्या आ गया बेटा, इधर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इफ 1 डजन नोटबुक कोस्ट इज 252, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स। कुछ नहीं है, ये बोल रहा है 1 डजन नोटबुक का कॉस्ट कितना, 252। तो 10 नोटबुक का बताइए। अब 1 डजन का मतलब होता है 12 नोटबुक्स, 12 नोटबुक्स का आंसर है 252। ठीक है। अब 12 को 10 बनाना है आपको। 12 को क्या बनाना है, 12 को क्या बनाना है, 10। तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है मुझे 5/6 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/6 से। तो 12 को यदि मल्टीप्लाई करता हूं मैं 5/6 से, तो 6 2 जा कितना आ गया, 10। तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5/6 से। 5/6 से 6 से कैंसिल करो, 6 4 जा 24, 1 बच गया, ये 2 जा 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 210, इसका आंसर आ जाएगा 210, इसका आंसर आ जाएगा। राइट आंसर इज 210। अब यदि ये वाली बात मेरी समझ में आपको नहीं आ रही है, तो ये तब समझ में आएगी जब आपका जब आपका यूनिटरी मेथड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये बोल रहा है 1 डजन का कोस्ट है 252। 12 डजन का मतलब 12 आर्टिकल्स होते हैं। 12 आर्टिकल्स का कोस्ट कितना, 252। 1 आर्टिकल का कोस्ट कितना, तो 252 को मुझे 12 से डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आर्टिकल का कोस्ट आ जाएगा 12। 2 जा 2 जा आ गया, और फिर 1 जा, एक आर्टिकल का कोस्ट आ गया 21। एक आर्टिकल का कोस्ट कितना आ गया, 21 आ गया। अब ये बोल रहा है 10 आर्टिकल का कोस्ट बताओ। तो यहाँ पे 10 आर्टिकल का कोस्ट, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 221 को 10 से, तो 210 रुपीज। कितना रुपीज, 210 रुपये। तो वो प्रोसेस तो आई होप कि आपको एकदम अच्छे से आता होगा। नहीं आता तो इसको ध्यान से देखिए, और जिन बच्चों को ये आता है वो कोशिश करें इस फॉर्मेट में आने की, क्योंकि जैसे आप इस फॉर्मेट में आ गए तो आपको डायरेक्टली ये देखना है कि 1 डजन को बनाना है 10, तो मुझे 5/6 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल इसका आंसर लेके आना है। तो बस आपको इसको कुछ भी नहीं करना, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ रहा है तुरंत। इतने से में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन बेटा वो स्टेप बाय स्टेप आप सीख पाएंगे, याद रखना ना। चलिए, इसको आपको इसका आंसर लेके आना है। तो 2/4 डिवाइड 3/4। अब आपको पता है कि डिवाइड के जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो फर्स्ट डिजिट तो सेम होती है, इसको मल्टीप्लाई में लिखना है तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो 4/3। ये कैंसिल हो गया, 4 से 4, तो 2/3। और 2 में जब 3 का डिवाइड लगाते हैं तो पूरा पूरा नहीं जाता, तो 2 में ऐसे 3 का डिवाइड लगा लेते हैं, नहीं डिवाइड जा रहा, छोटा नंबर है, पॉइंट लगा दीजिए यहाँ, पॉइंट लगा दीजिए। तो ये बन गया 20। यहाँ 6 जा 6 टाइम गया, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर रह गया, पॉइंट लगा, फिर 20 आ गया। ये 6 जा 18, फिर 2 आगे चलता रहेगा, मतलब इस तरह 6 6 6 आता रहेगा। तो राइट आंसर या तो ये ऑप्शन में कहीं अवेलेबल है हमारे पास, देखिए ये 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 664 आ गया, 0.665 आ गया, ये 6.66। तो कंफ्यूजन में बच्चे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है और ये गलत भी है। अब इसका आंसर हमारे तो मैच नहीं हो रहा सर, इसने राउंड ऑफ कर दिया। इसने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, यानी यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया। इसने क्या देखा कि 0 6 6, अब 6 के आगे क्या है, 6 6 आ रहा है। यहाँ पे यदि कोई नंबर 5 से छोटा होता हो, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 6 ही रहता। लेकिन यदि यहाँ पे डिजिट बड़ा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे, क्योंकि ये नंबर क्या है, 5 या 5 से बड़ा है। तो ये राइट आंसर इज डी। तो डी मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोले राइट इन अ डेसिमल फॉर्मेट। तो देखो 30 का तो 30 आएगा, तो देखो 36 कर रहा है ये, या 3 कर रहा है, या चलो 30 कर रहे हैं। ये 30 का 30, सॉरी मैंने 6 को तो देखा ही नहीं। देखिए 1 पे 6 है, ओके, आ गया भाई, भाग गया क्या नंबर। हम्म, ये 30, फिर 6, फिर 2/10, ये वंस पे, ये टेंस पे 36, ये अपॉन में 10 आते ही एक जीरो है, पॉइंट लगा दो, और ये आ गया 2, 36.2, 36.2। राइट आंसर इज सी।
तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप बना सकते हो, बस आपको थोड़ी चीज़ों को ध्यान में रख। सम ऑफ ऑल सम ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन है? 2। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन है? 2। एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 होता है, लेकिन ये खुद इवन नंबर है। ऑड में कौन सा हो जाएगा? फिर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ मुझे स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ठीक है 5। 5 कैसा नंबर है? क्या 5 कंपोजिट नंबर है? नो। क्या 5 इवन नंबर है? नो। क्या 5 प्राइम नंबर है? यस, 5 इज अ प्राइम नंबर। ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर हो गया, और ये स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर तो 2 होता, और एक ही प्राइम नंबर होता है पूरे के पूरे प्राइम नंबर में, जो इवन होता है वो होता है 2। बाकी सारे के सारे ऑड ही होते हैं। यहाँ पे सिंबल लगाना है, कौन सा सिंबल यहाँ पे लगाना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंबल पूछ रहा है, यहाँ बोला 15 और यहाँ बोला 21। एक काम करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ रहा है 105। और 15 7 जा कितना होता है? ये भी 105 ही होता है। देखा आपने? 21, 21 5 जा भी 105, और 15 7 जा भी 105। तो दोनों वैल्यू कैसी है? इक्वल। तो यहाँ भी सिंबल कैसा आएगा? इक्वल का। राइट आंसर इज ए। बस इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़े छोटे वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा जी। चलिए, HCF निकालना है, मैंने बताया था HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़ा डिजिट लो। 14 चूज किया, क्या 14 का डिवाइड जा रहा है इसमें? नो, हटा दो इसको। 12 चूज किया, क्या डिवाइड जा रहा है? यस। क्या इसमें जा रहा है? यस, आंसर इज 12। आंसर इज 12। वरना प्रोसेस से कर लो कि 24 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 3। 36 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2। ये आंसर आ जाएगा मेरा 36 का। 2 मल्टीप्लाई विद 2 है ना। अब देखो कॉमन क्या क्या भाई, एक 2 ये कॉमन मैच कर रहा है, ये 2 ये मैच कर रहा है, ये 3 ये मैच कर रहा है। तो अल्टीमेटली कॉमन क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 3। आंसर आ गया 12। राइट आंसर इज 12। तो 12 ऐसे भी निकाल सकते हो, वरना आप यहाँ से जैसे डायरेक्ट डिवाइड वाले तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। क्या लिखा हुआ है? 4 2/5 -2 1/5। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ पहले। ये मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में 20 20 और 2 22/5। ये 10 10 -1 11/5। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 5 आ जाएगा। 22 में से 11 डायरेक्टली माइनस करना है। 11/5 मेरा आंसर, यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है, लेकिन यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर नहीं है, तो इसको बनाएंगे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन। 11 में 5 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड जाएगा 2 टाइम, 10 जा रिमाइंडर बचेगा 1। इसका मतलब 1 रहेगा यहाँ पे ऊपर, 2 रहेगा इधर साइड में, और 5 यहाँ पे रहेगा। राइट आंसर इज 2 1/5। राइट आंसर इज ए। तो गाइस ये हमने डिस्कस किया क्लास 6 का आरएमएस का जो पेपर था 2019 में जो आया था, उसका लास्ट पोर्शन 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो वीडियो कैसा लगा आप वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सेकेंडली आप इस वीडियो को शेयर करें बच्चों के साथ, ताकि और बच्चों का फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और खूब सारी पढ़ाई करें। जय हिंद।